कक्षा 10 की संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ते हैं 10वां पाठ है भूकंप विभीषिका। प्रस्तुत जो पाठ है वो हमारे पर्यावरण में जितनी भी संभावित प्रकोप हैं, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनमें से एक आपदा भूकंप विभीषिका जो है उस पर वर्णन किया करके इस पाठ का एक निबंधात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति में उत्पन्न जो आपदा जिससे भयानक प्रलय उत्पन्न होता है और मानव का जीवन जो है वो अनेक रूप से पीड़ित होता है। सभी जो प्राणी हैं उनका सुख में जीवन जो है वो दुख में हो जाता है। ऐसी ही आपदाएं जो है उनमें से कुछ हैं, जैसे झंझावात है, तेज़ तूफान आना है, भूकंप है, जल उपप्लावन यानी कि बाढ़ है, अतिवृष्टि, तेज़ बारिश, अनावृष्टि, कम बारिश, शिखा स्खलन यानी कि भूस्खलन, भूविदारण, ज्वालामुखी इत्यादि जो आपदाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। उनमें से एक जो भूकंप विभीषिका, भूकंप की जो प्राकृतिक आपदा है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करके बताया गया है कि भूकंप आने पर मनुष्य को उस आपत्ति के काल में विपत्ति को त्यागते हुए साहस का परिचय देते हुए मनुष्य को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और कैसे इस कठिन विभीषिका से मनुष्य को बचना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, इस बारे में पाठ में वर्णन किया गया है। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत्। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब सारा भारत राष्ट्र जो है वो नृत्य गीत आदि के माध्यम से उल्लास में मग्न था, तदा अकस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नंच जातम। तभी अचानक से गुर्जर राज्य यानी कि गुजरात राज्य के अंदर चारों तरफ से कोलाहल की ध्वनि सुनाई देती है, एक रोने की, चिल्लाने की और पीड़ित मानव की, परेशान मानव की ध्वनि जो चारों तरफ ऐसी जो वातावरण वो अचानक से फैल जाता है, अचानक से ऐसी ध्वनियाँ चारों तरफ सुनाई देती है। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषणम च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंप की इस भयानक विभीषिका ने पूरे गुजरात राज्य में, विशेष रूप से कच्छ जिले में तो ध्वंस अवसरों में यानी भूखंडों को जो है वो ढेर में परिवर्तित कर दिया था, टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया था। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृतिका क्रीडनकमिव खंड खंडम जातम। भूकंप का केंद्र जो था वो भुजनगर था और वो भुजनगर जो है वो मिट्टी के खिलौनों की तरह, मिट्टी के खिलौने जिस प्रकार से टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वैसे ही टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानी भवनानी क्षणेनैव धराशायिनी जाते हैं, और अनेक मंजिला इमारतें तो थी वो एक क्षण में धराशायी हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, और जो बिजली के पोल थे, लाइटें जलाने वाले जो पोल थे वो भी निकल चुके थे, टूट चुके थे। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, और घर के अंदर जो सीढ़ियाँ होती हैं वो सीढ़ियाँ टूट गई थी। फालद्वय विभक्ता भूमि, भूमि जो है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो चुकी थी। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंती भी दुर्वारम जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थित है। और भूमि के अंदर से जब वो भूकंप आया तो भूकंप भूमि जो है वो दो हिस्सों में बट गई, और भूमि के नीचे से जो है वो पानी निकलने से एकदम तेज़ धारा के द्वारा जब वो पानी निकला तो उस पानी से क्या है कि महाप्लावन का दृश्य यानी बाढ़ का दृश्य भी उपस्थित हो गया। वहाँ पे बाढ़ जैसा स्थिति हो गई। सहस्त्रामिता प्राणिनस्तु क्षणेन मृता, हजारों प्राणी जो है वो एक क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़ता सहस्त्रों अन्य सहायतार्थम करुण क्रंदनम क्रंदति स्म, और टूटे हुए भवनों में हजारों अन्य पीड़ित व्यक्ति जो सहायता के लिए करुण विलाप करते हुए रो रहे थे। हा देव क्षुत क्षमा कंठ मृत प्राय केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एवं द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवंत। हा भाग्य की गति जिसके कारण छोटे शिशु जो है वो ईश्वर कृपा से मृत प्राय अवस्था में, कुछ बच्चे जो है वो 2-3 दिन तक भी जीवित रह गए। ईश्वर की कृपा और भाग्य के कारण वो है छोटे जीव जो है, छोटे
बच्चे जो है वो 2-3 दिन तक बाद भी उसमें से जीवित निकले थे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंप से, यह थी महान विभीषिका भयानक भूकंप की जो घटना कच्छ क्षेत्र में, कच्छ जिले में जो भूकंप आया था उसकी। 15द्विसहस्रख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायां महत् कंपनं जातम्। सन 2005 ईस्वी में भी कश्मीर राज्य में और पाकिस्तान देश में जो वो एक महाकंपन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, जिसे भूकंप कहा जाता है। यस्मात् कारणात् लक्ष परिमिता जना अकाल काल कल्पिता, जिसके कारण से लाखों लोग जो है वो अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिका इति विषय कथयन्ति यत्, पृथ्वी में किस प्रकार से कंपन उत्पन्न होता है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाषाणशिला यदा संघर्षण वशात् त्रुट्यन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनम्। जब पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान जो बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं हैं, उनमें जब संघर्षण होता है तो संघर्षण के कारण जब वो टूट जाती है, घर्षण के कारण जब वो टूट जाती है, तो पृथ्वी के ऊपर जो है भीषण स्खलन होता है। संस्खलन जन्य कंपनंच, और उस संस्खलन के कारण ही जो है एक कंपन पैदा होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया उपरितलम आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। और वो संस्खलन जन्य कंपन जो है, उस कंपन से भयानक कंपन जब धरती के ऊपर आता है तो ऊपरी तल पर आने पर एक महाकंपन का उत्पन्न कर देता है, और जिससे ही महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञा। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि जब ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट होता है तो उसके कारण भी क्या है, भूकंप होता है, ऐसा भूकंप विशेषज्ञों का मानना है। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निरेधा खनिज मृतिका शिलादि संचयनम क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावा रस्ताम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम व विदार्य बहिर्निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान जो अग्नि है, वो खनिज, मिट्टी, शिला आदि के संचय से जब वो मिलती है, उनमें क्वथन उत्पन्न होता है, तो तब सारा मिलकर के क्या है कि एक लावा रस बना देता है, जो तेज़ गति से जब पृथ्वी को या पर्वत को तोड़ता हुआ उससे निकल के बाहर जब आता है, तेज़ गति से बाहर निकलता है। धूम भस्मावर्तम जायते तदा गगनम, तब उस बाहर निकलने के कारण पूरा जो आकाश है वो धुएं और भस्म यानी राख से पूरा आकाश जो है वो उस धुएं और राख से विलोपित हो जाता है। उस स्थान के आसपास के जो वातावरण उसमें चारों तरफ वह फैल जाती है, धुआं और राख फैल जाती है। सेल्सियस तापमात्राया 8 तामुपगतो अयम लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवृत्ति तदा पार्श्वस्थित ग्रामा नगराणि व तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। सेल्सियस तापमात्रा जो है वो उस लावा रस की 800 अंक तक पहुंच जाती है। इस लावा रस जब ये नदी के वेग से तेज़ गति से बाहर निकल के बहता है तो पार्श्व यानी पास में स्थित जो गांव या नगर है वो एक क्षण में ही उसके उदर में समा जाते हैं। यानी उस लावा रस में आसपास स्थित जो जगह है उसमें आने वाला जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसमें समाहित एक क्षण में ही समाहित हो जाती है। निहन्यते च विवशा प्राणिन, और विवश प्राणी जो है वो उनकी हत्या हो जाती है। विवश प्राणी जो है वो अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उद्गिरन्ति एते पर्वतापि भीषणं भूकंपम जनयति। ज्वालामुखी के द्वारा जो है ये पर्वत जो है इनमें भी भीषण भूकंप उत्पन्न होता है। जब वो पर्वतों के माध्यम से आए या जैसे भी आए उससे तेज़ भूकंप उत्पन्न होता है। यद्यपि देवै प्रकोपो भूकंपो नाम है, यद्यपि जो है सामान्यतः लोग जो है भूकंप को देवी प्रकोप समझते हैं, देवी प्रकोप के नाम से जानते हैं, मानते हैं।
तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपाय दृश्यते, क्योंकि इसके उपशमन का, उसको रोकने का कोई स्थायी उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव वामन कल्पये। प्रकृति के समक्ष आज भी जो है वो विज्ञान से गर्वित मानव, जिसने विज्ञान, जिस मानव को ये घमंड है, गर्व है कि उसने अनेक विज्ञान के आविष्कार करके मानव जीवन को सरल बनाया है, वो आज भी वामन कल्प एवं उस प्रकृति के सामने अपने आप को बोना ही समझ महसूस करता है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ जो है, भूकंप वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि यत् बहुभूमिक भवनानि भवन निर्माणम न करणीयम, कि अनेक मंजिल के जो भवन है उनका निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन मात्रम नदी जलम अपि नेकस्मिन स्थले पुंजे करणीयम, और तटबंध बनाकर एक जगह पे सेतु बना करके, ये जो एक जगह पे जो है जल को बहुत अधिक मात्रा में, नदी के जल को नहीं रोकना चाहिए। एकस्मिन स्थले पुंज, एक स्थान पर नहीं रोकना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वशात भूकंपम संभवति, अन्यथा जो है असंतुलन के कारण भूकंप संभव हो जाता है, उस स्थान पर भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षितिजल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः जो है ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इनमें जब ये सारे 5 तत्व जो है वो भूतल की योग और क्षेम की कल्पना करते हैं, यानी उनके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। अशांतानि खलु तान्य महाविनाशम उपस्थापयन्ति, जब इनमें किसी भी में असंतुलन उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पे जो है ये महाविनाश का दृश्य पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। इनमें किसी भी प्रकार का असंतुलन होने से ही ऐसी स्थितियाँ दिखाई देती हैं। अतः इन सबको, इनमें संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो प्रकृति को शुद्ध रखे, पर्यावरण को शुद्ध रखे, प्रकृति को सुरक्षित रखे, और पंच तत्वों को क्या है कि उनमें संतुलन बनाए रखे, जिससे क्या है कि ऐसी स्थितियाँ भविष्य में पैदा न हो। ये था आपका पाठ। पाठ में आए शब्दार्थ जो है, कठिन शब्द जो है, उनका अर्थ यहाँ से हम देखेंगे, और इसको आप एक बार इसका अर्थ करके देखेंगे। बड़ा ही सरल भाषा में दिया गया एक निबंध है, और इसके अगर अपने को अभ्यास करना है तो एक पद के प्रश्न नंबर 1 में एक पद में उत्तर लिखना है। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, किसकी दारुण विभीषिका से, किसकी कठिन भयानकता से गुर्जर क्षेत्र में, किसकी भूकंप से। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जाति बहुभूमिकानि दुर्वारम जलधारा भी किम उपस्थापे महापलावन दृश्य। ये ऊपर वाला अलग है, इसको निकाल देंगे। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय नास्ति, किसके उपशमन का स्थिर उपाय नहीं है, भूकंप का, भूकंप से। और कीदृश प्राणी ने भूकंपेन, कैसे प्राणी विवश, प्रकृति के सामने जो विवश प्राणी है वो निहंते, एक क्षण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 में लिखना है पूर्ण वाक्य में उत्तर। तो अपन यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आपको लिखना, तो
उसके लिए इतना बड़ा उत्तर लिखा नहीं जाएगा। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम, गणतंत्र दिवस से पर्वणे उल्लासे मग्नम आसीत्। भूकंपस्य केंद्रबिंदु कच्छ जनपद आसीत्। एक एक लिख देता हूँ मैं इसमें ताकि आपको समझ में आ जाए। गणतंत्र दिवसस्य भूकंपस्य केंद्रबिंदु कच्छ जनपद है। भूकंप का केंद्र बिंदु जो है वो कच्छ। पृथ्वी का स्पंदनांक कंपनम समग्रम विश्वम क्या आतंकित है। सारा विश्व जो है वो आपदा से भूकंप विभीषिका से केशाम विस्फोटे भूकंपो जायते। केशाम विस्फोटे भूकंपो जायते। ज्वालामुख पर्वतानाम स्थूल पद्धति प्रश्न निर्माण करना है। डार्क शब्द के स्थान पर लिखना है। भूकंप विभीषिका विशेषतम कसन इसकी जगह लिखते हैं कुत्र बाकी ऐसे कैसा प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। वैज्ञानिका के विवशा आकाशे कुत्र स्थानवाचक जगह समय आते ही कुत्र लगा देंगे। एतादृशी कीदृशी भूकंप कारणम किम। भूकंप विषय पंचवाक्यानि अनुच्छेद से चुन के खुद लिखेंगे आप। और इसमें लिखना है अस धातु लंग लकार में बनेगा शब्द आश्रित। कृत धातु कतु से बनेगा भूकंप विभीषिका का जनपद निष्ठम कृतवान। कृत प्लस कत्वतु कृतवान। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही है क्या, देखना पड़ेगा। बहुवचन में ऐसा भू धातु अभवत अभवताम अभवन। तानी पद्धति भूत जोक से भू धातु प्रथम पुरुष नहीं देखा पुरुष बहुवचन। भू धातु का भवंती ठीक है। आगे देखिए प्रस धातु लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रच्छति प्रत्यय प्रच्छन्ति प्रच्छते प्रच्छन्ति। और समाविशे भवेत भवेताम भवेत समाविशे पर्यावरण परसवर्ण संधि अनुसार बनाने हैं इनके। देखो क्या बनेगा किम च किम प्लस च नगरंतु नगरंतु विपन्नं च विपन्नं प्लस च किन्नु भुज
नगरम +2 और सम प्लस चय का बनेगा संचय। विसर्ग संधि निर्माण करने हैं तो विसर्ग संधि में देखो शिष्वस्तु का बन जाएगा, देखो शिष्व है वस्तु, विस्फोटेरपि सहस्र है अन्य, विचित्र प्लस अयम, भूकंपो जायते, और ये क्या है, वामन संधि नहीं है, मुझे गलत दे रखा है, इसमें विसर्ग ही नहीं है। विसर्ग संधि अनुसार हम गलत हो गया। विसर्ग संधि विसर्ग आएगा तो बनेगा कंपो और साहित्य। वामन कल्प एव, कल्प बस एव के अलग अलग हो जाएगा, इसमें इससे ग्लोब हो जाएगा। विशेषण विशेष्य को मिला के लिखना है तो मिला देंगे, संपन्न संपन्नम, विशेषण विशेषण विलोम पद को मिलाना, विसंपन्न तो विपन्न, ध्वस्त भवन यानी टूटे हुए भवन, नवनिर्मित भवन, निस्सरंति भी यानी निकलना, प्रविशंति प्रवेश करना, निर्माय यानी बनाना, विनाश यानी नष्ट होना, क्षण ने एक क्षण में, सुचिरेव यानी समय में। यहाँ पे समानार्थक शब्दों को मिलाना है। पर्याकुलम, व्याकुलम, विशीर्णा संत्रोट्य, उद्गिरंती निकलना या प्रकटित होना, विदार्य यानी नष्टा, और प्रकुप्तानी यानी क्रोधयुक्तानी। धृतवान में देखो ध्री तो धातु है और कत्व तो प्रत्यय है, हसन में हस्त तो धातु है और सत्री प्रत्यय, ठीक है। विशीर्णा वी श्री कत प्रचलंती में प्रय उपसर्ग चल धातु, अतः में हन उपसर्ग और सत्री नहीं सॉरी उपसर्ग कत प्रत्यय, ठीक है। महत चतत कंपनम का बन जाएगा महा कंपनम, दारुण विभीषिका, ध्वस्ते ध्वस्त भवनेषु, प्राक्तेन च युगे प्राक युगे, और महत चतुराष्ट्रम का महाराष्ट्रम,
ये अपना पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।